ये है 28 मई 1998। चागी के पहाड़ों में एक धमाका होता है। जमीन का सीना चीर कर यूरेनियम के जर्रात हवाओं में उड़ने लगते हैं। ये सिर्फ एक धमाका नहीं था, ये था एक ऐलान जो पाकिस्तान की तरफ से हुआ था कि पाकिस्तान अब एक न्यूक्लियर ताकत बन चुका है। और इस ऐलान के जरिए पाकिस्तान ने दुनिया को बता दिया कि हम अपने दुश्मनों से खुद निपटना जानते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि इन धमाकों से सिर्फ कुछ दिन पहले एक ऐसी साजिश रचाई जा रही थी जो अगर कामयाब हो जाती तो पाकिस्तान आज एक न्यूक्लियर मुल्क ना होता। चलें चंद दिन पीछे चलते हैं। 24 मई 1998, न्यूक्लियर टेस्ट से सिर्फ 4 दिन पहले। 24 मई 1998 संडे का दिन था। मेरी पोस्टिंग हैदराबाद में थी, मैं डिप्टी कमिश्नर था हैदराबाद में। तो मुझे वॉकी टॉकी पे मैसेज मिला, कंट्रोल जो पुलिस कंट्रोल होता है उसने मुझे कहा कि जी आप फौरन एयरपोर्ट पहुंचे। एक शाम जो बड़ी आम सी लगती थी, हैदराबाद का एक पुरसुकून एयरपोर्ट, लेकिन किसी को क्या पता था कि यहाँ कुछ घंटों बाद एक ऐसा वाक़या होने वाला है जो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता था। PIA फ्लाइट 544 का वाक़या। अच्छा, ये जो हाईजैकर्स बैठे थे ये तुर्बत से बैठे थे, उनके पास हथियार पहुंच गए। फिर गवादर से जब मैंने टेक ऑफ किया है 10 मिनट ही हुए थे, उन्होंने कहा हाईजैक हो गया। तुर्बत से जब 33 मुसाफिर उड़े तो उनमें 3 ऐसे थे जो अपने नकली नामों से आए हुए। उनके असली नाम थे शाहसवार बलोच, साबिर बलोच और शब्बीर रिंद। वो 3 लोग थे जो कि सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलाना चाहते थे पाकिस्तान में। नकली नाम जमाल हुसैन, अनवर हुसैन और गुलाम हुसैन। इनका मिशन सिर्फ एक था, जहाज को हाईजैक करना और सीधा कहाँ ले जाना, भारत। जहाज ने 535 पर गवादर से टेक ऑफ किया। फोकर एयरक्राफ्ट में ऑटो पायलट नहीं होता, इसलिए कैप्टन उजैर खान इसे खुद उड़ा रहे थे। अभी जहाज ने हवा में उड़ान भरी ही थी कि पीछे से जोरदार चीख की आवाज आई, इंडिया चलो। पहले तो मैं समझा कि पता नहीं कोई पैसेंजर होता ना हिस्टेरिक हो जाना, मगर जब एक गन मेरी कनपटी पे और मेरे राइट किडनी पे आई तब एहसास हुआ कि हाईजैक हो गया। तब समझ आया जहाज हाईजैक हो चुका है। कैप्टन ने हाईजैकर्स को समझाने की कोशिश की कि यह मुमकिन नहीं है, हमारे पास इतना फ्यूल नहीं है कि हम इंडिया जा सकें। लेकिन हाईजैकर्स की जिद थी कि नहीं, चलेंगे तो हम इंडिया ही, वरना जहाज गिरा दो। जितना जाहिल हाईजैकर होगा इतना वो खतरनाक है, क्योंकि मैं जो बात कहता था हुआ कैसे कहते हैं, क्या करना है, जहाज गिरा दो, तो मैं नहीं छोड़ेंगे। इसी बीच जब हाईजैकर ने पीछे खड़े दूसरे हाईजैकर से कुछ बात करने के लिए मुंह मोड़ा तो कैप्टन उजैर खान ने एक स्क्वाक ऑन कर दिया जो ग्राउंड पे एक सिग्नल भेजता था कि जहाज हाईजैक हो चुका है। अब हैदराबाद पुलिस कंट्रोल में वॉकी टॉकी पर बज होती है। DC सोहेल अकबर शाह को फौरन एयरपोर्ट बुलाया जाता है। ASP उस्मान अनवर को भी सिग्नल दे दिया जाता है। SSP अख्तर गुरचानी उस वक्त प्रेस क्लब में बैठे थे जब उनका गार्ड उनके पास आया और उसने कहा, सर एक फ्लाइट हाईजैक हो चुकी है। वायरलेस मैसेज आया, तमाम लोग इमीडिएटली पहुंच जाएं हैदराबाद के एयरपोर्ट के ऊपर। मैं प्रेस क्लब में बैठा हुआ था, मुझे मेरे गनमैन ने आके मुझे बताया कि जी वायरलेस कंट्रोल पे मैसेज चला है, एक प्लेन हाईजैक हो गया और वो हैदराबाद एयरपोर्ट पे लैंड करने वाला। सारे लोग दौड़ के एयरपोर्ट पहुंचे। वक्त कुछ रुका रुका सा लग रहा था, हर सेकंड एक नया तूफान खड़ा कर रहा था। हाईजैकर्स ने पहले पायलट और को पायलट के हेडसेट्स निकाल दिए ताकि किसी से राब्ता ना हो सके। पायलट को धमकाया गया कि ज्यादा सवाल जवाब किए तो जहाज तुम्हारा गिरवा देंगे, हम तो अपना कफन पहले ही साथ लेकर आए हैं। पायलट ने देखा तो उनके कंधे पर वाकई एक सफेद कपड़ा लटक रहा था और वो कंधे पे उन्होंने व्हाइट कपड़ा कुछ रखा हुआ था, तो उन्होंने कहा हम तो कफन साफ लेके आए। तो इसका मतलब है कि वो मौत के लिए तैयार होकर आए थे। फिर उन्होंने को पायलट को उठाया और पीछे ले जाकर मारना पीटना शुरू कर दिया। फिर 20 मिनट बाद कैप्टन के बहुत ज्यादा इशारे पे उसे वापस लाया गया। जब मैं ज़्यादा इशारा करने लगा तो उसने मुझे कहा कि यार तुम इस तरह बाज नहीं आओगे। तो मेरे फर्स्ट ऑफिसर ऐसे कुरैशी को उठाया और ले गए पीछे। बहुत मिनट से मदद करने के बाद 20 मिनट के बाद वो ले आया पीछे भाई फर्स्ट ऑफिसर। पायलट ने हाईजैकर्स को समझाने की कोशिश की कि हम इंडिया तो चल सकते हैं लेकिन हम दिल्ली नहीं जा सकते जहां हाईजैकर्स को जाना था, हम भोज में जा सकते हैं। हाईजैकर्स ने कहा ठीक है, भोज चलते हैं, वहां से तेल लेंगे और फिर हम जाएंगे दिल्ली। यहाँ पर एक और चाल चली जाती है। कैप्टन ने ATC से बातों बातों में एक कोड वर्ड बोल दिया, किलो डेल्टा। फिर मैंने इंग्लिश में बात की, किलो डेल्टा। किलो डेल्टा का मतलब ये जो वहाँ पे एक नॉन डायरेक्शनल बीकन है जो हमें नेविगेशन के लिए यूज़ करते हैं हम लोग,
वो हैदराबाद का है। ये हैदराबाद के नॉन डायरेक्शनल बीकन का पोर्ट था। हैदराबाद एयर स्ट्रिप एक्टिवेट कर दी गई। पायलट ने बड़ी ही चालाकी से जहाज का रुख एक एक डिग्री मोड़ना शुरू कर दिया। जब हैदराबाद एयरपोर्ट आया तो कैप्टन ने वो जहाज लैंड किया। रात के अंधेरे में मैंने लैंड किया हैदराबाद। मैंने कहा बस ये है जो मैं अचीव करना चाहता हूँ। और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से एक अजीब सा सवाल किया, PK554 फॉर भोज एयरपोर्ट। तो हैदराबाद वाला फौरन समझ गया कि ये हाईजैक हो चुका है जहाज। तो उसने कहा कि हाँ ये भोज का हवाई अड्डा है। तो वो देखते जा रहे हैं अपने नक्शे के ऊपर, तो उनको एक इंडिया की नदी नजर आनी थी। वो एक्चुअली दरियाए सिंध को वो नदी समझ बैठे। इस वक्त तक हैदराबाद एयरपोर्ट हाई अलर्ट में आ चुका था। सारी लाइट्स बंद कर दी गई ताकि हैदराबाद का कोई भी साइन नजर ना आए। लेकिन अब सिर्फ एक लाइट जल रही थी, होप की लाइट, जो अब आहिस्ता आहिस्ता डिम होना शुरू हो रही थी। एयरपोर्ट स्टाफ ने देखा कि PIA का एक इंजीनियर जहाज से बाहर आता है। वो आया तो उसने यूनिफॉर्म पहना हुआ था। उसने आके पूछा कि ये कौन सा एयरपोर्ट है। तो हमने उसको कहा हैदराबाद। तो उसने कहा हैदराबाद, लेकिन हमें तो पायलट ने बताया कि मैंने इंडिया में लैंड किया। उस इंजीनियर ने बताया कि उसे हाईजैकर्स ने फ्यूल लेने भेजा है। वो एक आम मुसाफिर की तरह सफर कर रहा था। उस वक्त ये डिसीजन लिया गया कि हाईजैकर्स के साथ भरपूर दोस्ती दिखानी है। सोहेल अकबर शाह, अख्तर गुरचानी और उस्मान अनवर ने मिलकर एक प्लान बनाया। अख्तर गुरचानी एयरपोर्ट मैनेजर और उस्मान अनवर को असिस्टेंट एयरपोर्ट मैनेजर बना के ले गए। अपने नाम रखे मनोज कुमार और असिस्टेंट का नाम रखा रामचंद्र। मैं एयरपोर्ट मैनेजर बन के जा रहा हूँ और ASP का मैंने कहा कि असिस्टेंट एयरपोर्ट मैनेजर बना के मैं लेके जा रहा हूँ। और हमने अपने नाम भी रख लिए। अब मसलन मैंने ASP का नाम रामचंद्र रख लिया, अपना नाम मनोज कुमार रख दिया, और डिप्टी कमिश्नर के लिए हमने गोपीचंद का नाम सजेस्ट कर दिया कि अगर गोपीचंद कहें तो दैट मीन्स कि हम DC के लिए ये मैसेज है। इस तरह इन लोगों ने पानी ले जाने के बहाने हाईजैकर से मुलाकात की, उन्हें गले लगाया और जितनी हिंदी आती थी सब झाड़ दी। हम तो आपके मित्र हैं, हम भारत के ऑफिशियल्स हैं, आपका एक काम इतिहास में लिखा जाएगा। एक हाईजैकर बाहर आकर गोरचानी से गले मिलता है। उसके चेहरे पे मिक्स्ड एक्सप्रेशंस थे, जैसे थोड़ा कंफ्यूज सा हो, लेकिन उसे क्या पता था कि एक ड्रामा चल रहा है और इसका एक सेकंड काम में लाया जा रहा है। तो खैर वो भी मुतमैन हो गया, बड़ा खुश हो गया, कहने लगा जनाब हमें आप अपने वज़ीर आज़म से मिलवाएं, अपने सदर से मिलवाएं, हम तो ऐसे बहुत काम करेंगे। तो मैंने कहा आप फिक्र नहीं करो, आप चिंता नहीं करो, हम आपको अपने प्रधानमंत्री से भी मिलवाएंगे, राष्ट्रपति से भी मिलवाएंगे, बेफिक्र हो जाएं। अब आप यूँ समझ लें आप अपने घर में आ गए। तो थोड़ी देर में जनाब हमारी दोस्ती हो गई। तो जब बातचीत शुरू हो गई तो मुझे लतीफ़े सुनाने का तब भी बड़ा शौक था और हमने लतीफ़े सुनाने शुरू कर दिए, कुछ पाकिस्तान के बारे में, कुछ और चीज़ों के बारे में जो कि उनको पसंद थी। तो वो फिर हंसना शुरू हो गया, गपशप शुरू हो गई। हाईजैकर्स को उन पे इतना भरोसा हो जाता है कि वो अब साथ खाने पीने लगते हैं। अब मेजर आमिर भी हैदराबाद पहुंच चुके हैं। उन्होंने भारतीय लिबास डांगरी पहनी, जनरेटर लेके जहाज की तरफ चल दिए, जिसे हाईजैकर्स ने अप्रूव कर दिया। अब जनरेटर आ गया, इसी कोशिश में लगे रहे कि अब पंखे कैसे चलें जहाज के। टेक्नीशियन के बाद से पहले उन्होंने मुझे अंदर जाने दिया। पहला बंदा जो दाखिल हुआ लैंड करने के मेरे ख्याल से 3 घंटे बाद। तो मेरा यही होता था कि अंदर इसी बहाने जब आप पंखे लगवाने जाएं अच्छी तरह असेस कर लें कि क्या यही 3 है या इनके अलावा भी कोई है। और दूसरा ये कि पिस्टल्स तो नज़र आ रहे हैं, तो क्या कोई बम भी है या कोई ऐसी चीज़ भी। और पंखे लगाने के बहाने मेजर आमिर और उस्मान अनवर प्लेन में घुस गए क्योंकि जहाज में पेट्रोल खत्म हो रहा था और AC बंद हो रहा था। अंदर जाते ही उस्मान अनवर ने एयर होस्टेस से सिग्नल दिया कि टोटल कितने हाईजैकर्स हैं। तो एयर होस्टेस ने जवाब दिया 3। उनके वेपन्स की टाइप देखी गई, सिर्फ पिस्टल्स। खाना लाने के बहाने सोहेल अकबर शाह ने भी इनको ज्वाइन कर लिया। खाना भी ऐसा मंगाया गया जिसमें पाकिस्तान का जिक्र कहीं ना हुआ। पानी पे भी हमने ये ख्याल किया कि उस पे जो बोतल पे मिनरल वाटर पर जो रैपर लगा होता है उसमें कोई भी चीज उर्दू वाली नहीं लिखी हुई हो। तो वो इंग्लिश में जो लिखे हुए थे वो बोतलें हमने उसको ना था ना हमें भिजवाना था। जब वो भी उन्होंने थाईलैंड की डिक्शनरी जो कि शायद गुरमुखी टाइप फॉर्म में लिखी जाती है उसमें खाना फोल्ड करके भेजा। तो सोहेल अकबर शाह वाज अ जीनियस और गुरचानी साहब की बहादुरी थी और मैं तो वैसे ही हरावल दस्ता टाइप था। खाने में हमने सॉर्ट आउट किया कि कोई ऐसी चीज नहीं हो जिसपे उर्दू में लिखा हो। इवन उस जमाने में जो पेप्सी के टिन आते थे वो 2 किस्म के थे। एक दुबई से आते थे जिसपे पेप्सी लिखा होता था और एक पाकिस्तान में बनते थे जिसपे पे से पेप्सी लिखा होता था। तो हमने वो पे से पेप्सी वाले निकाल दिए, सिर्फ पेप्सी जिन पर लिखा हुआ था वो हमने रखे। मैंने वॉकी टॉकी पे कॉल की कि गोपी आप आ जाएं खाना लंच बॉक्सेस लेके। तो इसी तरह सोहेल अकबर शाह भी आ गए। पुलिस वालों को दौड़ाया गया हैदराबाद में ताकि अजान ना हो। प्लान फाइनल स्टेज में था। नाइट विजन में प्लेन का असेसमेंट हुआ। सोचा गया जब तीनों हाईजैकर्स एक जगह हों तब उन पे वार किया जाए। सोहेल शाह ने कंट्रोल से कांटेक्ट बंद कर दिया। इसका मतलब था अटैक करने। मैं बार बार DIG को कन्वे कर रहा था कि ये कोई बहुत ज़्यादा ट्रेंड
हाईजैकर नहीं लगते। तो मैंने कहा हम 4 हैं और ये 3 हैं, उनके पास लगता नहीं है कि पिस्टल्स के अलावा कोई बॉम्ब वगैरह हो। तो अगर थोड़ी सी हमें इजाज़त दें, आप हिम्मत हम कर लें, तो मेरा ख्याल है हम इनको ओवर पावर कर लें। तो बार बार हमें जवाब मिलता था कि नहीं, आप रिस्क नहीं लें। तो ये हमारे लिए बड़ा तशवीश हमें हुई कि सुबह हुई और उनको सारा ज़रा सा भी ये प्लान उनको पता चल गया, ये हमारा भांडा फूट गया, तो हमारी तो बिल्कुल निहत्ते थे और उनके रहमो करम पे होंगे, वो हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि कंट्रोल उन्हें अटैक करने की परमिशन नहीं दे रहा था और अब होने वाली थी सुबह। सुबह होती तो अजानें होना शुरू हो जाती और हाईजैकर्स को समझ आ जाता कि ये पाकिस्तान है। बैक ऑफ द माइंड मेरा यही था कि जो कुछ भी इनको कमांडो एक्शन करना है, जो कुछ भी करना है वो सुबह से पहले करना है। गोरचानी साहब ने शाह सवार को रनवे पर बातों में उलझाए रखा। उस्मान अनवर ने दूसरे को और मेजर आमिर तीसरे के साथ। सोहेल अकबर शाह एयरक्राफ्ट के दरवाजे तक गए कि हाईजैकर ने उन पे पिस्टल तान दी। फिर एक आवाज गूंजती है और सब हक्का बक्का रह जाते हैं। वो आवाज होती है नारे तकबीर। नारे तकबीर किया, वो उनके लिए शौक था। गोरचानी ने शाह सवार को जमीन पे गिराया, मेजर आमिर ने दूसरे हाईजैकर्स को दबोच लिया और उस्मान अनवर ने तीसरे को जमीन पे गिरा दिया। साइमल्टेनियसली मैंने शाह सवार को गिराया नीचे, चलते चलते उसको नीचे गिरा के, तो मैं ऐसे घुटना उसके ऊपर दे के तो जकड़ लिया। पीछे से उसको उस्मान ने पकड़ लिया। फर्स्ट ऑफिसर ने क्रैश हेड उठाई और वो हाईजैकर को मार दिया, लेकिन वो हाईजैकर को लगने के बजाय मेजर आमिर की उंगली में लगी, जिससे हाईजैकर छुट गया और मेजर आमिर की उंगली फ्रैक्चर हो गई। हाईजैकर ने छुटते ही गोली चलाई तो सामने सोहेल अकबर शाह खड़े थे। उसने वो कुल्हाड़ी उठा के तो मारी गर्दन पर हाईजैकर के। अब वो गर्दन की बजाय मेजर आमिर की उंगली में लगी तो वो उसकी उंगली फ्रैक्चर हो गई, लेकिन उस वक्त ये हुआ कि उंगली में लगने की वजह से वो हाईजैकर उससे छूट गया। वो छूट गया तो मैं सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहा था, उस वक्त वो सीढ़ी के ऊपर था तो वो मेरे ऊपर गिरा आकर। उसने उठ के फायर किया है। फॉर्चुनेटली सोहेल अकबर शाह ने फौरन रिस्पॉन्ड किया और नीचे हुए। गोली उनके ऊपर से गुजर गई। हाईजैकर भाग गया, लेकिन डीएसपी अपनी जगह पर तैयार था। उसे सिग्नल दिया गया और स्नाइपर उस पर तान के वो उसे वापस ले आया। फिर कंट्रोल से कांटेक्ट किया गया और कहा गया आदिल हैदराबाद फॉर कंट्रोल। आदिल अपना कॉल साइन यूज कर रहा है तो जरूर समथिंग रॉन्ग या समथिंग गुड। तो मैंने उसको बताया कि हमने हाईजैकर्स को पकड़ लिया, पुलिस भेजो फौरन इधर जहाज पर। तो नेक्स्ट मोमेंट मैंने देखा कि 30-35 गाड़ियों की लाइट्स यकदम ऑन हुई और गाड़ियों की तेजी से हमारी तरफ आ रही थी। उन्होंने आकर फौरन हाईजैकर्स को पकड़ा और फिर जब हम गए अंदर गए सारे, तो फिर कोर कमांडर साहब तशरीफ रखते थे, अभी भी आते हैं, और चीफ मिनिस्टर लियाकत जतोई साहब थे और आईजी साहब आफ्ताब नबी साहब थे, मुश्ताक शाह साहब थे, हमारे डीआईजी साहब थे। तो बस फिर इट वाज ऑल गुड। शाह सवार नीचे गिरा हुआ है और अचानक उस पे हमला हुआ तो वो मेरी तरफ ऐसे देख रहा है जैसे कह रहा हूँ कि यूट्यूब ब्रूटस। हाईजैकर्स के पास से एक रिटन प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्क्रिप्ट मिली जिसे वो चंडीगढ़ में पढ़ने वाले थे, जहां पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्ट रोकने के लिए भारत में प्रोपेगेंडा होना था। अगर ये हाईजैकिंग हो जाती तो शायद भारत को पाकिस्तान पर दबाव डालने का मौका मिल जाता और पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट ना कर पाता या कुछ टाइम के लिए रुक जाता। लेकिन उस रात चंद लोगों की मेहनत और अज़म ने पाकिस्तान की तकदीर को एक सही रुख की तरफ मोड़ दिया। 28 मई को धमाका तो हुआ, लेकिन उस धमाके से पहले एक और धमाका होने वाला जिसे होने नहीं दिया गया। तो जो मेन था, गालिबन को फांसी हो गई है। बक्सा इस वाक़े की 20वीं सालगिरह पे फांसी हुई थी, मुझे याद पड़ता है। बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी हैं और ये जो एटमिक धमाका था, और बड़ा आसान है आज कह देना और वर्दी को गाली निकाल देना, और ये बहुत ही आसान है लोगों के लिए पुलिस को गाली निकाल देना और आर्म्ड फोर्सेस को उतना अच्छा ना कहना जितना कहना चाहिए, और इंटेलिजेंस एजेंसियों के बंदों को बड़े बड़े शेर पढ़ देना, जो हमारे सियाचिन में रह रहे हैं, जो हमारे बॉर्डर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। आप सिर्फ जाके वो बाढ़ देखिए जो पाकिस्तान की फौज ने लगाई है, कोई चढ़ के दिखा दे मुझे वहां पे। यही कहूंगा मैं नई जनरेशन से और सबसे कि जो भी आपने काम करना है वो दिल से करना है और उसमें मतलब अपने आप कहते हैं तन मन धन लगा दो। आपके अंदर आपका ज़मीर मुतमैन होता है, आपको एक सुकून होता है कि जी मैंने अच्छा काम किया था, रिकग्निशन मिली या नहीं मिली, एटलीस्ट मेरा दिल मुतमैन है कि मैंने एक अच्छा काम किया है।
मैंने ये काम किसी अवार्ड के लिए तो किया नहीं था, मैं अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा था, तो मैं मुतमैन था कि मैंने अपनी ड्यूटी अंजाम दी। अवार्ड क्या होता है, एक ड्यूटी थी मेरी, मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया। और ड्यूटी से भी बढ़कर जब ये बात सामने आ गई थी कि उनके अज़ाइम क्या थे, तो मैं क्या, मेरी जगह कोई भी होता तो वो डेफिनेटली उनको रोकता नहीं, आगे जाने देता। सरकारी अफसर जो हैं वो बड़े बुरे हालात से भी गुजरते हैं कभी। अगर वो मुझे रिकग्निशन देते, मुझे अप्रिसिएशन देते, मुझे मेरा ड्यू रिवॉर्ड देते, तो मेरी जहाँ पर्सनल सेटिस्फेक्शन तो होनी ही थी, वहाँ मेरा ख्याल है पूरी पुलिस सर्विस का एक मोरल जो है वो बहुत बुलंद होता है। मेरे ख्याल से अख्तर गुरचानी साहब को कायज़े पुलिस मेडल मिलना चाहिए था, फॉर वट एवर रीज़न उनको नहीं मिला। तो ऐसे ही डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है, ये मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं आपके पास। मैं आमिर साहब को बड़ा मिस करता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा था कि डॉक्टर साहब पता नहीं हम जिंदा बच के जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बहुत हमने ऑपरेशन इकट्ठे किए थे। गुरचानी साहब से रब्ता रहता है। ये थी कहानी PIA की फ्लाइट 544 की। इसके किरदारों ने पाकिस्तान की हवाओं में सिर्फ एक जहाज नहीं, एक मुल्क की इज्जत और उसका मुस्तकबिल भी बचा लिया। सब्सक्राइब।